इन्हीं का यूज़ करके जनरली कोई भी आर्किटेक्चर, बड़े से बड़े आर्किटेक्चर या कोई भी मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग, दोनों चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, बिकॉज कैरेक्टर बनाना या एनिमेटेड कैरेक्टर बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक यूज़ होती है। लेकिन हमारा जो आर्किटेक्चर वर्क है उसके लिए हमें ये जो पॉलीगोनल मॉडलिंग है या ये जो टेक्निक है दैट इज़ सफिशिएंट। सो हम डायरेक्टली अब वर्क में चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम एक लेआउट लेंगे विच इज़ already created layout, either layout or either कोई reference image. So I'm going to Google and I'm gonna search first a single room layout. आपको ये पता ही है ऑब्वियसली कि टॉप लेफ्ट साइड एलिवेशंस होते हैं इसमें जनरली, बट हमारे इस मैक्स के लिए हमें जितने ज़्यादा रेफरेंस मिलें उतना अच्छा, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उतना अच्छा, क्योंकि बेटर ऑफ होता है इजीली क्रिएट करना। सो let's just say if I go to create a very simple and small single room, something like that, but I need a bigger version, so I'll just go and create a larger one. And then let's select, I think this one, or might be this one, which is much clearer, but it has a full flat. So let me just go and select one which has maybe this is standard bedroom size. So I'm gonna save this one. In my reference gallery there will be a architectural folder, interiors, will save it. Now to set up for a reference in 3ds max you will be needing a simple plane. एक plane लगेगा आपको which is actually gonna just click and drag, and it is going to help me out into create some views. So basically हम यहाँ पे जो हमने image ली हुई है, हम सबसे पहले उस image में जाएंगे and we're gonna read the actual size of the image general. So इसके ऊपर में हम मॉडल बनाएंगे, बट ये जो हमने इमेज ली है इसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। सो रेफरेंस के लिए यूज़ करने के लिए हमको इमेज का अल्टीमेटली पूरा साइज लेना होगा। सो आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस वन एंड विल बी गोइंग टू प्रॉपर्टीज एंड गो टू डिटेल्स। इमेज में राइट क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल्स में जाएंगे। सो इसके डायमेंशन जो है वो 1500 क्रॉस 160 1060 है। सो विड्थ जो है वो 1500 है और हाइट जो है वो 1061 है। ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप रेफरेंस में इसको पुट करेंगे सो इसका साइज़ जो है वो सिमिलर होना चाहिए। नाउ एवरीथिंग विल बी इन पिक्सल्स। सो हमारे यहाँ पे इंचेस में है। सो हम पहले कस्टमाइज में जाके यूनिट सेटअप में जाके इसको जेनेरिक कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू स्टार्ट वर्क विथ आर रेफरेंस। सो इसकी लेंथ और विड्थ जो है, सो हम इसकी विड्थ जो है वो 1500 कर देंगे। इट्स लाइक क्वाइट अ बिट। डोंट वरी अबाउट द साइज राइट नाउ, बिकॉज आप इसको श्रिंक कर लोगे बाद में डिपेंडिंग ऑन योर आर्ट वर्क। तो 1500 बाय 1061 will be the length, so that you will get something like that. ओके नाउ अब इसके ऊपर में रेफरेंस पुट करने के लिए आपको शॉर्टकट दबाना होगा एम। एम से मटेरियल आ जाएगा और मटेरियल में हम डायरेक्टली हमारी जो हमने इमेज ली हुई है वी कैन डायरेक्टली पुट दैट ओवर इन द मटेरियल, राइट। और अब इस मटेरियल को ड्रैग करके डायरेक्टली हम अपने इमेज के ऊपर डाल देंगे। ये इमेज जो है वो अब हमें रेफरेंस फुल साइज में दिखाएगा। सो F4 F3 Can you please repeat? which one, this one? Okay. Yes, sir. Okay, so let me just undo this whole thing.
Okay, so let me just delete this one. सबसे पहले हम प्लेन क्रिएट करेंगे, अ सिंपल प्लेन, और इसका जो विड्थ और हाइट है उस प्लेन को हम एग्जैक्टली जो हमारी इमेज की विड्थ और हाइट है जो हमने यहाँ पे लेआउट लिया हुआ है उसकी इमेज की रेजोल्यूशन को फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे 1500 इसकी विड्थ है मेरी इमेज की, और 1061 या 1061 विल बी इट्स लेंथ। सो ये इमेज जो है वो हमको पूरा एग्जैक्टली इसके ऊपर में मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एम शॉर्टकट है मटेरियल एडिटर का, टेक्सचरिंग के वक्त में ये हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सो हम एम दबाएंगे और हमको मटेरियल एडिटर स्लॉट मिल जाएंगे, इसमें से टेक्सचरिंग की जाती है। सो वी आर गोना गो इनटू इन डेप्थ, बट सिंपली आपको कोई इसमें अगर इमेज या रेफरेंस डालना है तो आपको अपने स्लॉट्स में ऐसे खाली स्लॉट्स के ऊपर में पहले इमेज चाहिए होगी। तो इमेज डालने के लिए आप डायरेक्टली अपने जो भी फोल्डर में आपने इमेज रखी होगी आप उसको बस क्लिक एंड ड्रैग करके अपने शेडर के ऊपर में, ये जो पर्टिकुलर ओवल शेप या राउंड शेप बॉल है इसको शेडर बोलते हैं। सो ये शेडर में आप ड्रैग कर दीजिए तो उसके अंदर इमेज दिखने लगेगी। यू कैन डबल क्लिक ऑन इट एंड सी हाउ डज इट एक्चुअली लुकिंग। सो इसको बस क्लिक करके फिर आपको डायरेक्टली आपके प्लेन के ऊपर में डालना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, बस आपको क्लिक एंड ड्रैग करके प्लेन के ऊपर में उसको पुट कर देना है। जनरली कई बार ये दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। जब नहीं दिखे तो F3 दबाइए, मे भी दिखने लगे। और मान लीजिए अगर नहीं दिख रहा है, ग्रे दिख रहा है या कुछ ऐसा कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, यानी कि जो भी आपने मटेरियल यहाँ डाला है वो मटेरियल आपको यहाँ से दिख जाएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग ओवर इट। सो जब दिखने लगेगा तो आप देखेंगे कि हमारी इमेज का एक्यूरेट साइज उसके ऊपर आ गया है, राइट। अब इसके बाद क्योंकि ये एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है तो मूव कर सकता है, और जब भी हम इसके ऊपर में ड्रॉ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैक्स में सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स में या सिलेक्शन लिस्ट में आपको ये प्लेन मिलेगा। इस प्लेन पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस नाम चेंज करते हैं, और यहाँ पे हमको एक फ्रोजन ऑप्शन मिलता है। ये फ्रोजन ऑप्शन ऑन कर देंगे तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इमेज भी नहीं दिखेगी, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना होता है, फ्रोजन ऑप्शन को ऑफ करिए, इमेज को सेलेक्ट कीजिए और इस पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी ढेर सारी। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज भी ऑप्शन मिलता है। सो क्लिक ऑन दैट, गो टू राइट क्लिक ओवर द ऑब्जेक्ट, गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिलते हैं सारे के सारे, ढेर सारे। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको वो बताता है कि फ्रोजन जो आपने किया था, यहाँ पे ऑप्शन ऑन किया था, तो वो ग्रे में टर्न हो जाए। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू अनचेक दैट कि ग्रे में टर्न नहीं होना चाहिए लॉक ऑब्जेक्ट। ओके, सो शो फ्रोजन इन ग्रे, ओके करेंगे, उसको अनचेक कर दिया हमने। नाउ व्हेन यू froze this one you won't find that here selecting either, but it is, अब वो वहाँ पे फिक्स हो गया है, और व्यू पोर्ट में भी आपको ये फिक्सेबल नज़र आ रहा है। सो ऑन टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा जो डिज़ाइन है ये सब हमको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना यूज दीज एज अ लेआउट। अब ऑलरेडी उसने जो ऑब्वियस सी बात है ऑटो कैड में बनाया होगा या जिसमें भी उसने लेआउटिंग की होगी, नो मैटर व्हाट, उसने मेजर्ड करके ही इसको निकाला होगा। सो वी आर गोना डू दैट। जनरली हम क्या करेंगे, हम सिंपली दो तरीके हैं, बॉक्स मॉडलिंग और लाइन मॉडलिंग। तो हम देखेंगे कौन सी चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग लाइन मॉडल्स, और मैं रेक्टेंगल ऑप्शन ले रहा हूँ या लाइन ऑप्शन ही ले लेता हूँ। एंड लाइन ऑप्शन में नीचे पे देखेंगे तो यहाँ पे बेजियर है, ड्रैग टाइप, और कॉर्नर स्मूथ के लिए ऑप्शन है और कॉर्नर है, और
हमको क्रिएशन मोड में ही चेक करना है कि हमको स्मूथ में नहीं होना है, हमको कॉर्नर ही रखना है ताकि हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट बने. सो आई विल जस्ट क्लिक क्लिक click over here, click over here. पूरा एक शेप बना लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे. सो नाउ यू कैन सी कि मेरा जो ड्रैगेबल एरिया है उस पर मैंने बाकायदा एक शेप बना लिया है. अगेन सिमिलरली सेम साइज यहाँ पे भी है इसी का. सो आई एम जस्ट गोना मिरर दिस वन. मिरर करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ मिरर. यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर इट एंड इट विल गिव यू अ मिरर ऑप्शन. सो आप इसको कॉपी कर लीजिए और x डायरेक्शन पे ये मिरर होगा. सो इट्स मिरर्ड. कॉपी कर देंगे तो आपको उसका एक और कॉपी मिल जाएगा विच इज़ लाइक एक्यूरेटली फिक्स्ड ओवर हियर. Now let's just adjust this one a bit. और या फिर दोनों को सेलेक्ट कीजिए और x की तरफ स्केल कीजिए. लेट्स क्रिएट दिस एज अ होल रूम. सो हम बेसिकली क्या करेंगे, अब इसी को दिस इज अ स्टैंडर्ड बेडरूम विथ ट्विन बेड्स. तो ये दो बेड्स हैं एंड दैट्स द टेबल. दिस इज देयर डोरवे एंड दैट इज योर क्लोजेट. सो हम इसको यहाँ तक रखेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन आर्टवर्क है वो इधर तक ही रहे. एंड देन ये वाले जो सेक्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे. विल सेलेक्ट समथिंग लाइक दैट एंड लेट्स now let's create one more line. Clone and just put it. So you are creating a spline now. Yeah, only spline. I'm first creating only spline. I'm not giving any mesh to it right now. So when I create the layout from top, so अभी मैंने क्या है सब चीज़ की लेआउटिंग कर ली. अब इसके बाद हम डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड कर देंगे मॉडिफायर से सो दैट हमको अमाउंट मिल जाएगा. अब उसके लिए साइड एलिवेशन पे भी कर सकते हैं हम. राइट, हाइट यहाँ पे रेफरेंस दिया नहीं है आई थिंक. Yes, sir. राइट, सो हाइट रेफरेंस हम एवरेज ले लेंगे. सो हम इसमें सबसे पहले हम मॉडिफायर में जाएंगे. हमने ऑलरेडी अभी रूम का पूरा कंप्लीट कर लिया है. देन विल सी कि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज्वाइन करना है और किस तरीके से ज्वाइन करना है. सो फर्स्ट लेट्स अस गो फॉर मॉडिफायर और यहाँ पे हम एक्सट्रूड मॉडिफायर सर्च करेंगे. ठीक है, विल गिव इट अ एक्सट्रूड. और अमाउंट जो है अब हम पिक्सल में हैं तो हम पिक्सल्स में नहीं देंगे, हम फिर से यूनिट सेटअप चेंज करेंगे एंड विल गिव इट अ डेसिमल फीट्स. और लेट्स जस्ट गो फॉर I would give somewhat like So you kept it in feet now. हाँ मैंने इसको फीट्स में कर दिया है. अब डिपेंड करता है कि मैं कितने यूनिट में इसको बनाऊंगा. लाइक आई कुड जस्ट डबल दैट वन.
एंड डोंट वरी अबाउट द करंट लुकअप कि आपको अगर वो चीज़ ऐसी लग रही है कि लाइक इट्स यूनिट जो है वो काफ़ी कम लग रहा है, बिकॉज क्या है अभी हम लोग ग्रिड के बाहर हैं, तो ये इसलिए लग रहा है। नेक्स्ट मतलब जब हम ये पूरा बना लेंगे फिर हम इस सब चीज़ों को ग्रिड के अंदर ले जाएंगे। Yes, sir. इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि ग्रिड के अंदर जो भी आप रेंडर करते हैं वो आपके कंप्यूटर पे प्रेशर नहीं करेगा और बहुत अच्छे से रेंडर करेगा। सो ग्रिड अभी बहुत छोटा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है, राइट। सो लेट्स गो ओवर हियर, गो टू एक्सट्रूड ओवर हियर। अब तो सिमिलर वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो you can directly put, so you will get somewhat like this. Now as you can see that over here there is a wall actually, और फिर टेबल सेक्शन आया है, या हम उस पर विंडो बना सकते हैं, that we can do, that's actually a single। so हम एक्सट्रूड को रिमूव कर देंगे, यहाँ से भी एक्सट्रूड को हम रिमूव कर देंगे। And what I'll do, I'll be just selecting this one and I'll just click and drag it over here, and हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। So we just have to select both of it and attach that। So attach पे click करेंगे and then you will click over here। So now both of these lines are basically attached। Okay, though let me just remove these ones। Yeah, both of them are actually selected। I'll just have to select these and weld them together। there is a weld option there। so जो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स आप देखते हैं, ये पॉइंट्स आप एक साथ मर्ज कर देंगे, because we don't want any partition in between all of this design। so we'll just have to select both of it and go to weld, and weld की वैल्यू दे सकते हैं। जनरली जो उसके सबसे पास होगा वो उसके साथ मर्ज हो जाता है, बट उसके डिस्टेंस को आपको यहाँ बताना होता है। तो यू कैन गिव 1 and go to weld। So why we have to give the distance? Why do we have to tell the distance? Yes, sir. Okay, we because we first basically इसका जो वेल्ड का जो प्रिंसिपल है वो ये प्रिंसिपल है कि उसके आसपास रेडियस में जो भी पिक्सल्स आएंगे, whether it is one, whether more than one, or either 2, 3, 4, how many vertices are there, will be in the nearest radius will be merged। सो जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के वेल्ड करते हैं तो कई बार होता है कि कई ऑब्जेक्ट्स के जो पॉइंट्स होंगे ना वो आपके ऑब्जेक्ट के पास होंगे। तो जब पास होंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो क्लोजेस्ट वन है उसी को वेल्ड करें, अदरवाइज बाकी चीज़ को वेल्ड ना करें। सो इसी कारण से आपको ये बताना पड़ता है। बट देर इज़ ऑल्सो वन मोर ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड टारगेट वेल्ड, जिसका यूज़ करके आप मैनुअली वेल्ड कर सकते हैं। ये वेल्ड ऐसा है कि आप इसको बस ड्रैग कर लीजिए एंड गिव इट अ वैल्यू no matter what and just give it a weld and it will actually join। right now it is not joining because both of them has a connection line over here। so just let me join this one। let's go to segment, delete these segments। now weld and see both of them is actually weld। सो हमको डायरेक्टली इवन इफ मैंने 4 वैल्यू दिया है और ये वेल्ड इधर पे है, सो इफ आई गो फॉर वेल्ड इट विल एक्चुअली वेल्ड। सो कभी जब मल्टीपल वर्टाइसेस रहते हैं आपके आसपास में और आपको उनमें से जो सबसे पास वाले हैं उन्हीं को बस वेल्ड करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू दे के
उसको वेल्ड को दबाएंगे एंड इट विल एक्चुअली वेल्ड विथ ओनली ऑफ दोज विच आर कमिंग अंडर दिस रेडियस। तो जनरली ये प्रोसीजरल वेल्डिंग कहलाता है। सो आप इसको वेल्ड कर लीजिए। सो बोथ ऑफ देम आर नाउ वेल्डेड एंड बिकेम वन सिंगल ऑब्जेक्ट। नाउ अब इसमें भी हम एक्सट्रूड कर लेंगे। लेट्स गिव इट अ एक्सट्रूड सो दैट अब हमारे पास पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। नाउ एज यू कैन सी कि क्योंकि वहाँ पे बीच में वर्टाइसेस हैं जो हमने वेल्ड किए हुए हैं, इसके कारण से यहाँ पे इसमें एक डिवीजन दिख रहा है। बट एज यू कैन सी टॉप डिवीजन यहाँ पे नहीं है। टॉप Yes. डिवीजन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो उस डिवीजन को हम बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, और आइदर हम इसको बाद में टर्न भी कर सकते हैं। वी कैन लाइक यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इफ वी कैन सेलेक्ट एंड वी कैन गो टू रिमूव ऑप्शन, डिलीट, एंड दैट इज एक्चुअली डिलीटेड। तो बिना उसके भी हम कभी भी एनी टाइम उसको चेंज कर सकते हैं, दैट वी विल गेट। सो नाउ अब हमारे पास जैसे हमने 24 यानी डबल फिट का हमने यहाँ पे एक वॉल बनाया हुआ है जनरली। अब इसके बाद ऊपर में जब डोर वगैरह हमको ऐड करना होगा, अब बिगर डोर वगैरह जो भी हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, सो वी हैव टू ऐड अ पैनल, अ सेक्शन ओवर हियर इन ऑर्डर टू पुट अ डोर इनसाइड, क्योंकि डोर जो है वो वॉल के टॉप से तो ज्वाइन नहीं होता। सो हम डायरेक्टली फिर यहाँ पे एक पैनल ऐड करेंगे। सो वो पैनल ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट इसकी साइज कितना है, एंड देन what we are going to do, I'm gonna go and create a box. Good morning. And we'll just create something. अब यहाँ पे गैप के डायमेंशंस यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं कि जनरली गैप का कितना डायमेंशन होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू विजुअली नाउ विल एडजस्ट विजुअली, और इसकी हाइट बस सेगमेंट हमको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। सो हाइट सेगमेंट जो है वो आई थिंक अभी यहाँ से कंडक्ट नहीं हो रहा है, विच इज़, सो हम इसको एडजस्ट करेंगे ऐसा, और आई थिंक इट्स अ लेंथ 1। सो लेंथ जो है वो हमें 8 देनी होगी। 8 रीज़न इस चीज़ के लिए है क्योंकि हमने इसका 24 यूनिट लिया है, यानी 12 का जस्ट डबल। तो जो जनरल सेक्शन होता है डोर का वो 4 फीट का रहता है वॉल से। सो हम इसको यहाँ पे 4 का 8 फिट कर लेंगे, जस्ट अकॉर्डिंग टू मैथ्स यूनिट। नाउ now let's just go into the line vertices, and might be we have to see इसको थोड़ा सा वैल्यू यहाँ से कम करेंगे सो दैट विल गेट समथिंग लाइक दैट। And we'll go to vertices, go and select both of it.
ओके, नाउ 4 feet 8 यहाँ पे रखेंगे इसको थोड़ा सा और। नाउ टू क्रिएट द डो, इसमें भी थोड़ा सा वैल्यू हमको कम करनी होगी। लेट्स सी, लेट्स टेक अ 4 feet डिवीजन ओवर हियर, ताकि डोर के लिए सफिशिएंट हमको जगह मिल जाए। सो डोर के लिए अब यहाँ पे हम लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रॉ भी कर सकते हैं, राइट। बट बिफोर दैट हमको सबसे पहले थोड़ा सा गैप क्रिएट करना होगा। अब इसी के अंदर एक और रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे एंड आई, और मैं इस ग्रिड फॉर्म को ही यूज कर रहा हूँ। हम इसको बाहर ले आते हैं सो दैट हम इसमें आसानी से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। सो विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस वन एंड अभी ये एक रेक्टेंगल है तो ये मुझे कोई और ऑप्शन नहीं देगा कंबाइन करने का ऑब्जेक्ट को। सो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। along with this one दोनों को एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करेंगे and I'm gonna attach both of these, right। so अब ये दोनों ही अटैच हो गए हैं। now segment delete, और यहाँ पे हम एक इंसर्ट करेंगे, लेट्स सी एक पॉइंट इंसर्ट करेंगे। राइट, रिफाइन में जाके विल ऐड दीज पॉइंट्स और इन पॉइंट्स को इन पॉइंट्स के साथ हम वेल्ड कर देंगे। और विल जस्ट ब्रेक दीज, बीच वाली जो सेगमेंट है इसको ब्रेक करना पड़ेगा तभी हम इसको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस बॉटम वन, बॉटम वन को सेलेक्ट करेंगे और ब्रेक कर देंगे।
और यहाँ पे भी बॉटम वन को सेलेक्ट करके ब्रेक करेंगे सो दैट वी विल गेट दिस सेगमेंट्स। बीच वाले सेगमेंट्स को हम डिलीट कर देंगे। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना सेलेक्ट दिस और इसको एक साथ वेल्ड करेंगे along with this one। इसको भी एक साथ सेलेक्ट करके हम वेल्ड कर देंगे। सो नाउ वी हैड समथिंग लाइक दिस वन। डोरवे के लिए जो चौखट होती है, now we'll go to extrude and now it is very much big so we do not want that much amount। तो हम इसको दे देंगे approximately half the feet or 1 feet because double रख रहे हैं, so we'll give it somewhat like this। now इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। now we can extend this one। okay so now we have something like that। अब इसके अंदर पे हमको डोरवे ऐड करना है। so to create the doors you will definitely can able to create this manually। डायरेक्टली आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं डोर, आइदर बॉक्स से भी क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो ऑप्शंस ऑफ डोर्स ओवर हियर। द there are a lot of different type of doors over here। so one is this sliding doors। sliding door panel। हम्म, छोटा हो जाएगा वो, दूर रहेगा तो दूर रहेगा तो साइज छोटा हो जाएगा ना उसका। शेर का साइज देखो कितना है, बड़ा है। so let's just go and create our own version standard box। भीड़ नहीं लग रहा। now to open that one you have to shift the pivot। तो पिवट शिफ्ट करने के लिए या उसका ओरिजिन पॉइंट शिफ्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का, you have to go into this third panel which is basically called hierarchy panel। हायरार्की पैनल जनरली जो है वो ऑब्जेक्ट्स की रिगिंग के लिए यूज़ होता है या मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें एक ऑप्शन होता है पिवट, इफेक्ट पिवट। दैट मीन्स जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन पॉइंट को आप इफेक्ट कर देते हैं। सो मैं इस पे इफेक्ट पिवट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड नाउ आई कैन ड्रैग इट ऑन the last of it। so what I'll do, I can now uncheck this one
And now when I create something like that, I could actually open that. नाउ सिमिलरली इतना ही हम डिवीजन लेंगे, जो सेक्शन डिवीजन है उसी को लेके यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको रोटेट कर देंगे। टू रोटेट दिस इनटू एक्यूरेट डायरेक्शन आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, विच इज़ वन इज सेलेक्ट एंड मूव, वन इज सेलेक्ट एंड रोटेट एंड वन इज सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। ये एक्चुअली में वैल्यूज होती हैं जिन पे आप डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको रोटेट ट्रांसफॉर्म टाइप इन ऑप्शन देते हैं। रोटेट ट्रांसफॉर्म टाइप इन दैट मीन्स आप डायरेक्टली यहाँ पे एक डायरेक्शन पे क्या बोलते हैं इसको, अपने अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रोटेटिंग दिस वन, सो यू कैन सी कि इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग सम ऑफ वाई एज वेल, इसमें वाई भी इफेक्ट हो रहा है अगर हम इसको ऐसा रोटेट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमें केवल y को इफेक्ट नहीं करना है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। विल गिव इट 90, so now it is there and I'm actually giving it somewhat this one। ये डिवीजन इसलिए सो दैट अब मैं इसके बाद इतनी हाइट छोड़ के ही विंडो बनाऊंगा, जो मेरे रूम में रहेगी उस विंडो को यहाँ से बनाऊंगा। सो विंडोज़ बनाने के लिए सिंपली दो तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला और सिंपल ऑप्शंस है आपका प्रो बुलियन यूज़ करके विंडो बनाना। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट बी क्लिकिंग ओवर हियर, साइड व्यू में जाएंगे और यहीं से हम एक सेक्शन ले लेते हैं। हाइट कितनी भी देंगे डजेंट मैटर, यू जस्ट नीड टू बी आउटसाइड ऑफ योर वॉल, आपकी वॉल के आउटसाइड तक का आपको दिखाना है। इसको आर पार होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये कट नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ से इसको ड्रैग किया, बट इसकी बॉटम हाइट भी जो है वो भी हमको देखनी होगी, बॉटम हाइट कितनी है। सो लेट मी जस्ट दिस इज द हाइट, सो दिस विल बी द लेंथ। पोजीशन तो यहाँ से ही होगी बट इसकी लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए, तो विल गिव इट अप्रोक्सीमेटली 4। I'll give it an 8 then। Now I'll be selecting this whole wall और इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, हम इसको बुलियन करेंगे। तो बुलियन के लिए हम यहाँ पे प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स में एक्सटेंडेड और कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमको प्रो बुलियन मिलता है। वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन प्रो बुलियन एंड क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट। स्टार्ट पिकिंग करेंगे और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, तो यहाँ पे ढेर सारे पैरामीटर्स ऑपरेशंस मिलते हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना, ऑब्जेक्ट्स को आपस में माइनस करना या डिलीट करना या कुछ एक सेक्शन का कटआउट करना, ये सब कुछ आप यहाँ से करते हैं विद दी पैरामीटर्स ऑप्शंस। सो इनको ऑपरेशंस बोलते हैं, बुलियन ऑपरेशंस, जिनका यूज़ करके आप इजीली कोई एक ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना हो, ओवरलैप किए हुए ऑब्जेक्ट का केवल उतना ही सेक्शन लेना हो, या इंटरसेक्शन ही जो दो ऑब्जेक्ट का आपस में ओवरलैप हो रहा है उतना ही सेक्शन बस आपको चाहिए, बाकी सब डिलीट हो जाए, तो यह सारे ऑपरेशंस आपका बुलियन करता है। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑप्शन करके क्लिक कर रहा हूँ। सो एज यू कैन सी मेरे ऑब्जेक्ट में
उतना सेक्शन सब्ट्रैक्ट हो गया है. सो आई विल बी जस्ट स्टॉपिंग दिस स्टार्ट पिकिंग ऑप्शन और हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड विल गेट गिव इट अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10. Now select the object, go to. सर इसमें अप्रोक्सीमेटली ही रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे कोई एडजस्टमेंट के हिसाब से हम फिक्स नहीं कर सकते हम उसको? कर सकते हैं, अलाइनमेंट ऑप्शन इसमें होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली यहाँ से अलाइन कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट पे, राइट, कि उसकी पोजीशन कैसी रखनी है, उसकी केवल एक्सेस में अगर हमको चाहिए या रोटेशन या स्केल में ही चाहिए है, एक्स पोजीशन में ही चाहिए वाई, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं. बट अभी फ़िलहाल जो हम लोग साइज़ ले रहे हैं वो हमने, क्योंकि हमारा जो लेआउट यहाँ पे आया है उसमें हमको हाइट एलिवेशन मिला ही नहीं है, इसलिए हम अप्रोक्स में चल रहे हैं. जब हाइट एलिवेशन मिल जाएगा तो हम डायरेक्टली वही वैल्यूज पुट कर करके उसको बना लेंगे वहाँ पे. ओके. अब वॉल का जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो मेरा बेड होगा वो डेफिनेटली एटलीस्ट 4 फीट का होगा इस वॉल के अकॉर्डिंग. 4 फीट का मुझे बेड देना होगा तभी उसके बाद मैं विंडो दूंगा. अगर इससे मैं ज़्यादा बड़ी विंडो दे दूंगा तो इसमें ये होगा कि डोर जितनी विंडो साइज हो जाएगा, सो विच आई एम नॉट गोना गिव. तो मैं उसके मेजरमेंट से लेके मैं सोच मतलब मैंने एक बोलना चाहिए एक मोटा मोटा हिसाब लगा लिया है यहाँ पे कि 24 की हमने अगर वॉल बनाई है 24 इंच क्या बोलते हैं फीट्स की, तो फिर हम उसको डिवाइड कर लेंगे. इसमें यूनिट का इशू नहीं रहेगा क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो सब हम श्रिंक कर लेंगे बाद में. अभी फ़िलहाल हम रेफरेंस के हिसाब से चल रहे हैं, सो रेफरेंस के हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. तो साइड एलिवेशन भी जब मिलता है तो फिर साइड एलिवेशन में हम लोग हाइट वगैरह मेजर कर लेते हैं वहाँ पे, और नहीं है तो फिर हम हमको मेजर अप्रोक्स ही करना पड़ता है. फिर जैसे मैंने यहाँ पे एक अप्रोक्स एरिया ले लिया सेक्शन का, विच इज़ नॉर्मली क्या होता है 4 फीट का होता है जो आपका यहाँ का सेक्शन होता है डोरवे का सेक्शन, और उतना ही गैप आपका फिर दूसरा विंडो में भी रहेगा. बस विंडो में क्या होगा बॉटम सेक्शन कटआउट नहीं होंगे, जैसे यहाँ से कटआउट हुआ है वो चीज़ नहीं होगा. बाकी जो साइज होगा वो 4 के ही उसमें होगा, नहीं तो विंडो जो है वो आपके वॉल के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी. तो कई बार 4 फीट का रहता है, अगर हम 14 फीट की बनाते हैं क्या बोलते वॉल उसको बनाएंगे, अगर क्या बोलते 4 से 8 फीट रहेगा, राइट. ओके. सो डोंट इशू, मैं बता रहा हूँ अभी. सो ये जो 4 फीट का हमने लिया था इसको हमने और छोटा कर दिया बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट्स हमने ली हुई हैं उन यूनिट के अप्रॉक्स में इसको एडजस्ट किया हुआ है. ठीक है. जब साइड एलिवेशन मिल जाएगा तो हम उसको वैसा फॉलो कर लेंगे. एनी मोर डाउट ऑन दैट? नो सर. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई शुड एड्रेस कि जनरली जो हमारा वॉल का साइज होता है वो 12 फीट का रहता है. ठीक है. यस. तो इसमें 4 फीट 10 का टू 12 होते हैं ना सर, वो 12 10 होता टू है. 12 फीट 10 to 12 फीट की वॉल होती है. अब ऊपर से आप सेक्शन में 4 फीट अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना फीट बचता है? यस सर. जैसे हम वॉल में मान लीजिए 12 फीट की हमने वॉल बनाई है, ठीक है, यस तो उसमें से अगर हम 4 फीट ऊपर से छोड़ते हैं बिकॉज हमको डोर फिक्स करना है ना, तो यस कितना सर. फीट बचा हमारे पास? 8 फीट. 8 फीट बचा, है ना. यस सर. 8 फीट बचता है. तो जो हमारा जो डोर होता है उसका जनरल साइज जो होता है वो 6 to 7 फीट का आता है. 7 फीट बहुत बड़ा साइज का डोर हो जाता है. फुल साइज जो डोर होते हैं वो 7 फीट्स के होते हैं, और जो हम नॉर्मल डोर्स लगाते हैं वो 6 फीट के लगाते हैं, क्योंकि 5 फुट हमारी जो एवरेज हाइट है वो 5 फुट 5 या 5 फुट 7 चलती है, जो एवरेज इंडियंस की हाइट होती है ना. तो जो हम डोर वहाँ पे फिक्स करेंगे वो तो डेफिनेटली हम लोग उससे बड़ा ही रखेंगे, तो ओवरऑल 6 फीट का हम डोर रखेंगे, है ना. तो बाकी जो 1 फीट रहता है
जो लेफ्ट आउट होता है वो किस में जाएगा, तो वो आपका चौखट में जाएगा, राइट, यस सर। चौखट के बाद के सेक्शन में जाएगा। तो उस चीज़ के उस मेजरमेंट के हिसाब से ऊपर से 4 फीट, 4 से 5, 4 से अप्रोक्सीमेटली उतना छोड़ते हैं फिर। ठीक है, सो उसी बोलना चाहिए प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपने विंडो के लिए, क्योंकि विंडो के लिए भी उतना ही सेक्शन छोड़ना पड़ेगा हमको। फिर उसके बाद इसमें चौखट भी लगेगी, विंडो की फिर चौखट लगेगी और फिर उतना एरिया लगता है, राइट। सो हम फिर उस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स से कि इफ़ आई गिव इट अ 10 फीट लेंथ जो कि 24 है, तो 24 के हिसाब से हमने यहाँ से 4 फीट छोड़ा हुआ है। सो नाउ इट्स अबाउट 10 फीट, इसको 12 कर लेते हैं और इसको बस हमको उस सेक्शन के नीचे फिक्स करना है। ऑलराइट, और अब हम इस पे प्रो बुलियन कर देते हैं सो दैट वी कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फिर हम उसमें फिर चौखट लगाएंगे और विंडोज ड्रॉ कर लेंगे। गो टू प्रो बुलियन, स्टार्ट पिकिंग, सब्ट्रैक्ट, क्लिक ओवर इट। सो हमारे पास अभी एक सिंपल विंडो कर रहे हैं। नाउ अब इसके बाद सिम go to side view and then again go to your line option, rectangle, और क्योंकि ये ग्रिड ही जो यहाँ पे फिक्स है, हम उस ग्रिड के अकॉर्डिंग ही इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं। सो अटैच दैट बोथ ऑफ दीज, तो सबसे पहले इसको हमको एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करना होगा, और इस बार हम ना नीचे का सेक्शन भी डिलीट नहीं करेंगे। सो विल अटैच बोथ ऑफ दीज टुगेदर, और फिर इसको भी हम एक्सट्रूड मार देंगे। सो विल गेट समवॉट लाइक दिस, और इसका जो एक्सट्रूजन है उसको हम 0.8 फिट को रखेंगे। वैसे तो वॉल के डायरेक्शन पे रख देंगे, बट सब टू अस कि हमारी विंडो जो है वो कितना सपोर्ट करती है, तो उसका जो 5 इंच या 8 इंच तक का। So we'll arrange something like that, और सर ये साइज उससे छोटा होगा ना, जो विंडो का साइज होगा उससे छोटा साइज होगा ना? हाँ, किस चीज़ का? सर ये जो आप एंगल में शेप बना रहे हो उसका, हम्म। उसका साइज छोटा होगा ना? हाँ, उसका साइज जनरली छोटा ही रहेगा। एंगल में जो हमने शेप लगाया है, ये बेसिकली हमने इसके अंदर पे फिर डोर ऐड होंगे ना, विंडो, यस सर। राइट। सो डोर ऐड हो जाएंगे उसके साथ। सो विल ऐड समथिंग लाइक, वॉल के अंदर पे फिर हमने ये एक पैनल लगा दिया, और इसके बाद फिर हम इस पे डोर्स लगा देंगे। अब सबसे पहले हम लोग ब्लॉकिंग करेंगे इसकी, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग इन डेप्थ डिटेलिंग ऑफ इट। सो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसकी ब्लॉक करके लगा लेंगे, एंड देन फिर हम लोग इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, जो पैनल डिटेल्स होती है। क्योंकि ये 0.8 का साइज है, तो मैं यहाँ पे स्लाइडिंग के तौर पे लगा रहा हूँ इसको, इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग।
place that over here. ओके, सो अभी के लिए फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग डिटेल्स में जाएंगे इन ऑब्जेक्ट्स के, जैसे आपका पीओपी लगाने के लिए जो डी सेक्शंस लगते हैं यहाँ पे, उस पे जाएंगे। सीलिंग के लिए जो सेक्शंस लगते हैं वो, और फॉल सीलिंग, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स तो आई थिंक हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स बनाने का तो शुरू कर ही दिया होगा, राइट। फिर भी आई एम गोना पुट माय ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर एज वेल। ओके, ऑलराइट सिस्टी। यस सर। ओके, सो आज के लिए यहीं तक करते हैं।